सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक बहुत विवादास्पद जिज्ञासा पर समाधान बताने जा रहा हूं। जिज्ञासा यह है कि यदि बुद्ध विष्णु भगवान के अवतार हैं तो आदि शंकराचार्य बौद्ध धर्म के विरुद्ध क्यों शास्त्रार्थ किए? देखिए, यह जो विवाद है, यह कोई आज का विवाद नहीं है, बहुत लंबे समय का है। और इसका जो है अभी तक भी अगर देखा जाए तो कोई ऐसा ठोस समाधान नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग पक्ष और विपक्ष दोनों का ही अगर सुन लें तो कुछ निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में, जो बौद्ध मत के शास्त्र हैं और जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं, दोनों के शास्त्रों में कहीं तो कुछ समानता दिखेगी आपको और कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास भी दिखेगा। तो इस कारण से एक ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। खैर, जो विरोध करते हैं उनका ये कहना है कि यदि बुद्ध जो है भगवान विष्णु के अवतार होते तो बुद्ध वेद के विरुद्ध, ब्राह्मण के विरुद्ध, यज्ञ के विरुद्ध क्यों बोलते और देवी देवताओं के विरुद्ध क्यों बोलते? तो ऐसी बात है। और बौद्ध मत में हिंदुओं के खिलाफ में बहुत सारी, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में बहुत सारी बातें हैं। और इसलिए जो है बौद्ध मत के खिलाफ में आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने शास्त्रार्थ किया, उनको परास्त किया और धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है वो एक हिंदू विरोधी छवि धारण करके यहाँ भारत में रहा और भारत के बाहर भी। बाद में कुछ राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने इसका विरोध भी किया बौद्ध मत का, और बौद्धों में भी ऐसे राजा हुए जिन्होंने हिंदुओं का विरोध किया। और इस तरह से परस्पर जो है विद्वेष की भावना भी हुई और एक दूसरे के खिलाफ में दुष्प्रचार और हिंसा प्रतिहिंसा का भी दौर चला। तो इस तरह की बातें होती रही। तो अब फिर जो नव बौद्ध आए हैं, तो नव बौद्ध का मतलब क्या हुआ कि जो वामपंथी विचारधारा से, अंबेडकर की विचारधारा से और बुद्ध के विचारधारा से मिला करके एक खिचड़ी बना करके और फिर जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। अब सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ भी बुद्ध को अवतार बताया गया है कहीं पर, और कहीं पर अलग ही बताया गया है। मतलब कि माया मोह
का अवतार बता दिया गया है। तो जैसे तो पहले हम लोग अभी ये बौद्ध मत का ही पहले देख लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब कुछ लोग जो हैं बुद्ध को जो है इसके विषय पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और ये चूँकि एक थोड़ा विस्तृत और विषय बन जा रहा है तो हमारे उस वीडियो को भी जाकर फिर से देख लीजिएगा। इसमें मैंने बुद्ध को सिद्ध किया था कि क्या बुद्ध आस्तिक हैं या नहीं। हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा। तो बुद्ध जो है यज्ञ को भी मानते थे और ब्राह्मण वग्गो नाम का धम्म पद है उसमें भी उन्होंने बात की है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ। और यहाँ तक बौद्ध ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि जो ब्राह्मण में और क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं वे ही जो हैं बुद्ध या बोधिसत्व हो सकते हैं। तो ये बात वो कह रहे हैं। देवताओं के समर्थन में भी उन्होंने बात की है। आप देखिएगा उन्होंने इंद्र की भी बात की है, वरुण की बात की है, यमराज की बात की है, ब्रह्मा की बात की है। हाँ, तो सब देवताओं की तो बात कर ही रहे हैं वे। गायत्री की भी बात की है। अपने को वेद गो भी कहा है। वेद गो अर्थात वेद का ज्ञाता, वेद को जाने वाला वैराग्य। वैराग्य को वेद गो पाली भाषा में बोला जाता है। तो वेद विरोधी तो वे नहीं है, लेकिन उन्हें वेद के जो कर्मकांडी जो अर्थ प्रचलित हो गए थे जनमानस में उसका अवश्य ही विरोध किया। और उन्होंने वेद के जो सही अर्थ हैं, आध्यात्मिक अर्थ हैं, उसका ही अनुमोदन किया। अब इस आधार पर तो उन्हें वेद विरोधी नहीं कहा जा सकता है। खैर, पहले हम लोग अब देखते हैं बौद्ध धर्म में। देखिए लंका अवतार सूत्र है, उसमें भी कहा गया है कि विष्णु का ही वो रूप है। और ये भी कहा गया कि राम के रूप में मैं अवतार लिया था। ये लंका अवतार सूत्र बौद्ध मत का ग्रंथ है, उसमें कहा गया है। फिर बौद्ध मत का एक और ग्रंथ है दशरथ जातक, उसमें भी कहा गया है कि बुद्ध ही पहले राम थे, और कहा गया कि ये जो देवदत्त था वही रावण था। उसी तरह से एक और बौद्ध ग्रंथ है निष्पन्न योग रत्नावली, उसमें भी कहा गया है कि बुद्ध जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। तो बौद्ध ग्रंथ तो इस बात को कह रहे हैं। अब इसके बाद फिर हम हिंदुओं के ग्रंथों का देखते हैं। तो हिंदुओं के ग्रंथों में तो देवी भागवत में भी बताया गया है। भागवत पुराण जो है उसमें भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। तो मत्स्य पुराण में भी बताया गया है। और बृहन नारद पुराण में बताया गया है। वायु पुराण में बताया गया है। नारद पंच रात्र आगम में बताया गया है। तो इन सारे पुराणों में बताया गया है कि ये जो हैं बुद्ध जो हैं वो अवतार हैं विष्णु के। तो उन्होंने उसका वो नहीं किया है। अब देखिए देवी भागवत 10:5-14 में बताया गया है, दुष्ट यज्ञ विघाताय पशु हिंसा निवृत्तये बुद्ध रूप तदहो यो अशो तस्मै देवाय ते नमः। तो इसका अर्थ हो गया कि जो यज्ञ आदि के जगह यज्ञ आदि के नाम पर जो पशु हिंसा करते थे उनसे जो है छुटकारा पाने के लिए
हाँ, और जो पशुओं को इस तरह से करते थे उसको छुटकारा पाने के लिए बुद्ध रूप में वे अवतरित हुए हैं। और इस बुद्ध ने जो ऐसे लोगों का जो है रोजी रोटी एक तरह से बंद कर दिया। और भागवत पुराण के 6-8-17 में है, द्वे पायनो भगवान प्रबोधात बुद्धस्तु पाखंडगणात प्रमादात कलकी कलहे कालमलात प्रपातु धर्मावनो ये कृतावतारः। जिसका अर्थ यह है कि ये जो है बहुत बड़े सुधारक थे, जिन्होंने कि जो पाखंड जनित जो कर्म थे उसका विरोध किया। और कली काल में जो मल है, प्रदूषण जो है, उसको उन्होंने दूर किया और धर्म को जो है अवतार लेकर के उन्होंने प्यूरिफाई किया है, उसका शुद्धिकरण किया है। गरुड़ पुराण में कहते हैं, बुद्ध पाखंड संघातात कलकीरवतु कलमशात। तो यहाँ वे कह रहे हैं कि वो पाखंड का मतलब है कि जो वेद का खंडन करता है उसको पाखंड कहा जाता है। तो उन्होंने पाखंड का खंडन किया, यानी वेद के खंडन करने वाले का खंडन किया, यानी वेद के विरुद्ध में जो थे उसका खंडन किया। तो ऐसे में तो उसको वह माना जाएगा, क्या अवतार क्यों नहीं माना जाएगा? भगवान विष्णु के विरुद्ध में तो नहीं माना जाएगा, या सनातन धर्म के विरुद्ध में तो इनको नहीं माना जाएगा। और बुद्ध को योगी भी कहा गया है बृहन्नारद पुराण में। भूम्यादि लोककृत्य सहृत्यात्मात्मना पश्यन्ति योगिन सर्वे तमीशान भजाम्यहम्। तो कहा जा रहा है कि मैं ऐसे को जिन्होंने कि योग के द्वारा देखा इस अस्तित्व को, तो वैसे कि मैं पूजा करता हूँ, जो कि योग के द्वारा जो है समग्र अस्तित्व के साथ एक हो गए। बुद्ध रूप समास्थाय वायु पुराण में कहा गया, योग मार्गे व्यवस्थित। तो योग मार्ग के उनको एक तरह से अवतार माना गया है, योग मार्ग का अवतार। मत्स्य पुराण के 47 और 247 में बताया गया है, कर्तु धर्म व्यवस्थानम असुराण प्रणाशनम बुद्धो नामको यज्ञ तपसा पुष्करेक्षण। यानी जो विष्णु हैं, उन्होंने बुद्ध के रूप में अवतार लिया है, नवम अवतार लिया। तो इसलिए अवतार लिया कि स्थापित करना धर्म को और अधर्म को उखाड़ फेंकना। तो तपस्या के जरिए ये सब कहा गया है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया, वासुदेव पुनर्बुद्ध शंभोहाय सुर द्वीपाम देवादि रक्षणार्थाय अधर्म हरणाय च। देवों के रक्षण के लिए और अधर्म का हरण करने के लिए वासुदेव फिर से बुद्ध हुए। तो अच्छे लोगों की रक्षा के लिए।
तो यहाँ सनातन धर्म के ग्रंथ तो स्पष्ट कह रहे हैं। अब एक सवाल उठता है कि शंकराचार्य का जो प्रश्न आता है, जो मूल जिज्ञासा है इसमें, कि शंकराचार्य ने क्यों किया था। तो यदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ को प्रमाण माना जाए कि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया था, क्यों किया था, अगर वो बौद्ध मत का क्यों खंडन किया था उन्होंने, तो बौद्ध मत का जो उनको तो शंकराचार्य को तो प्रच्छन्न बौद्ध तक भी कह दिया कुछ लोगों ने, तो पूरा तो खंडन नहीं किया उन्होंने। जो बातें हैं बौद्ध मत में भी, तो जैसे सनातन धर्म में भी बहुत सारी बातें हैं जो इसका गलत इंटरप्रिटेशन होता है, या बहुत सारी बातें जो उसमें घुसेड़ दी जाती हैं बाद में गलत, तो फिर से परिमार्जित किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो उसी तरह से बौद्ध मत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घुसेड़ दी गई। भगवान बुद्ध को अवतार कहा गया, बौद्ध ग्रंथों को थोड़ी ना अनुमोदित किया गया है। सनातन धर्म ने बुद्ध को अनुमोदन किया है, न कि बौद्ध ग्रंथों को। तो बुद्ध के बहुत वर्षों के बाद जो है त्रिपिटक वगैरह लिखे गए, तो उस वक्त कितने लोगों ने अपनी याददाश्त से क्या क्या लिख दिया, तो इसका तो सटीक पता तो नहीं चलता है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी विकृतियां आ गई थी, और विकृतियों को सुधारने के लिए तो लगातार, और ये हम लोग का देश ऐसा रहा है कि यहाँ पर शास्त्रार्थ होते रहते हैं, बौद्धों के बीच में, जैनियों के बीच में और वैदिक मतावलंबियों के बीच में ये होता रहता था। ये सारे से सनातन धारा से ही संबंधित थे। ये तो शंकराचार्य जो थे उन्होंने सिर्फ बौद्धों से तो शास्त्रार्थ नहीं किया था। अगर शास्त्रार्थ को ही प्रमाण माना जाएगा तो शंकराचार्य जो थे उन्होंने तो द्वैतवादियों से भी शास्त्रार्थ किया था। इस बात को भी देखना पड़ेगा। तो अब जितने मतावलंबी थे, जैसे मंडन मिश्र से ही शंकराचार्य का हुआ था शास्त्रार्थ, तो मंडन मिश्र कोई बौद्ध तो थे नहीं। शंकराचार्य का तांत्रिकों से भी शास्त्रार्थ हुआ था, द्वैतवादियों से भी हुआ था। वे अद्वैत की स्थापना कर रहे थे, मायावाद की बात करते थे। मायावाद तो उपनिषदों में भी है, और यह जगत अनित्य है, इस बात पर बुद्ध भी बहुत जोर देते थे। तो शंकराचार्य को इसीलिए प्रच्छन्न बौद्ध भी कुछ लोग कहने लगे। लेकिन सही बात तो यह है कि जो बौद्ध मत में जो विकृतियां थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बुद्ध ने, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सनातन धर्म और बौद्ध इस सब में जो विवाद है, इसके मुख्य कारण क्या है। एक तो है आत्मा की बात है, तो बुद्ध आत्मा का कैसे समर्थन करते थे, कैसे नहीं करते थे। अनात्मा की बात करते थे, निर्वाण की बात करते थे, और बतलाते हैं कि जो है ईश्वर की बात नहीं करते थे। तो उसके कारण जो है उन्हें ईश्वर विरोधी मान लिया गया। लेकिन कई जगह उनके ऐसे बयान भी आते हैं, सूत्र निपात वगैरह में आया है, जिससे यह लगता है सांकेतिक अर्थ में कि बुद्ध जो है वो परम अस्तित्व की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो जो है वो ईश्वर का संकेत दे रहे हैं। हालांकि खुले रूप से तो वो ईश्वरवादी बात नहीं की है, लेकिन सांकेतिक अर्थ में तो कहीं ना कहीं तो उनके बौद्ध ग्रंथों से ही संकेत मिल जाते हैं। ये भी हो सकता है कि बाद में बहुत सारे बातें जो बुद्ध ने कही हो उसको बौद्ध भिक्षुओं ने बाद में हटा दिया हो, एक अलग मत संप्रदाय चलाने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो खैर शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, बौद्धों से किया, और शंकराचार्य को ऐसे दोष नहीं दिया जा सकता। बहुत लोग दोष देते हैं शंकराचार्य को कि यही बौद्ध धर्म को भारत से उखाड़ फेंकने में इनका हाथ रहा है। शंकराचार्य ने तो जो सही शुद्ध धर्म था उसकी स्थापना की थी, और वे कोई वो ऐसा नहीं थे कि जो है उखाड़ पुखाड़ फेंके किसी को, इस तरह की कोई बात नहीं थी। शास्त्रार्थ होते थे, वो विद्वानों की चर्चा होती थी, और वह एक परंपरा थी, वो चलती आ रही थी। धर्म कीर्ति ने भी चर्चा की थी कुमारिल भट्ट से, कुमारिल भट्ट ने धर्मपाल से चर्चा की थी।
तो ये सब तो यहाँ इस देश में तो इस पर चर्चा का एक शुद्ध स्वच्छ और पुरस्कृत परंपरा रही है, तो स्वस्थ परंपरा रही है। तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं था कि शंकराचार्य किसी से शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो शास्त्रार्थ तो एक मत के भीतर भी होता है। शास्त्रार्थ जो होता है एक मत के भीतर भी होने लगता है, एक मत से दूसरे मत में होता है। द्वैतवादियों और अद्वैतवादियों के बीच में होता रहा है। अद्वैतवादियों में भी बहुत है, विशिष्ट अद्वैतवादी हैं, द्वैताद्वैतवादी हैं, तो उनके बीच भी होता है। अचिंत्य भेदाभेदवादी हैं, उनके बीच भी होता है। तो इनका तो आपस में शास्त्रार्थ होता रहता है। शैव मत और वैष्णव मत में भी शास्त्रार्थ होता है, शैव मत और शाक्त मत में भी शास्त्रार्थ होता रहता है। तो शास्त्रार्थ के आधार पर यह कहा जाएगा कि शंकराचार्य ने क्यों बौद्ध मत से शास्त्रार्थ किया था, अगर वो विष्णु के ही अवतार थे। बुद्ध ने विष्णु के अवतार थे, बौद्ध मत तो था नहीं। तो बुद्ध से शास्त्रार्थ अगर किए होते तो ये कोई बात होती, बुद्ध से शास्त्रार्थ तो नहीं किया था। और अगर शास्त्रार्थ भी करना होगा तो एक तरह से आप देखिए, बुद्ध जैसी स्थिति अगर व्यक्तित्व की ही बात की जाए तो भगवान राम ने परशुराम के साथ भी तो संवाद किया था। तो शंकराचार्य को दोष नहीं दिया जा सकता है, यह यहाँ की एक स्वस्थ परंपरा थी। और चाहे बुद्ध भी आए तो उन्होंने भी कईयों से शास्त्रार्थ किया, जैनियों ने भी शास्त्रार्थ किया, बौद्ध और जैनियों के बीच में भी शास्त्रार्थ होते थे। तो शास्त्रार्थ कोई बुरी चीज नहीं मानी जाती है, अच्छी चीज मानी जाती है, क्योंकि मुख्य बात है कि सत्य क्या है उसका फैसला हो जाए, निष्कर्ष हो जाए, जिसको लोग फॉलो करें। हाँ, जो उसमें जो पुरोहितवादी वाले ग्रुप लोग हैं वे लोग उसमें कुछ ना कुछ अवश्य डाल देते हैं, जिससे कि एक घृणा उत्पन्न हो, एक अलगाव उत्पन्न हो, ताकि उनकी अपनी एक दुकानदारी चले। तो यह सभी मतों के साथ ऐसा होता है, हर मत में कुछ ना कुछ दूसरे मत के प्रति कटुता भर दी जाती है। तो वहाँ पर समझना चाहिए कि यह जो है ये वास्तव में ये बुद्ध पुरुष का लक्षण नहीं है, यह जो है ज्ञानी पुरुष का लक्षण नहीं है, ये भक्त पुरुष का लक्षण नहीं, ये सब तो पुरोहित पुरुष का लक्षण है, जो धर्म से कमाना चाहते हैं, आजीविका चलाना चाहते हैं, वैसे लोगों का यह मत है, सत्यनिष्ठ लोगों का मत नहीं है यह। और शंकराचार्य के ऊपर दोष नहीं दिया जा सकता उस चीज़ का कि भाई उन्होंने जो इसको पूजा कर दिया। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो उनकी एक रचना है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, उसमें वो स्पष्ट लिखते हैं कि जो है इस्लाम जो है वो बुद्धिज्म का, बौद्ध मत का भारत से अंत का कारण है। कि इस्लाम में ये जो बुद्ध शब्द है ना, ये बुद्ध से ही बना है। जो बुद्ध थे उनकी प्रतिमा इतनी बनती थी कि वह जो बुद्ध जो है उसके ही बुद्ध वो समझते थे। बुद्ध मतलब कि जो आइडल होता है, जो प्रतिमा होती है उसको, तो वे लोग उसको बुद्ध भंजन का काम करते थे, बुद्ध तोड़ने का काम करते थे। तो जो बुत परस्ती करने, उसको कहते थे बुत परस्ती करने वाले लोग हैं, उसको मुस्लिम सब तोड़ते थे। तो उन्होंने पूरे एशिया में हर जगह जहाँ भी था, चाहे अफगानिस्तान था, चीन था, भारत था, पाकिस्तान था उस समय का, इराक था, ईरान था, जहाँ भी था, तो वहाँ पर उन लोगों ने जमकर तोड़ किया। हाँ, वो बुद्ध जो है सबसे ज़्यादा बुद्ध के ही बुद्ध थे, लेकिन और भी बुद्ध थे जो सनातन धर्म के जो देवी देवता थे उनके भी थे, तो उनको भी वे तो तोड़ते गए। तो यह मुसलमानों ने तोड़ने का काम किया। कहा जाता है, विंसेंट स्मिथ लिखते हैं कि 1197 में जब आक्रमण होता है और बिहार में नालंदा में, तो जितने वहाँ पर रहते हैं बौद्ध भिक्षु या ब्राह्मण जो भी थे सबको काट दिया। हालांकि वहाँ तो शब्द तो ब्राह्मण लिखा हुआ है, लेकिन वे भिक्षु भी हो सकते हैं और वहाँ बौद्ध भिक्षु भी हो सकते हैं, मुड़ मुड़ाए तो वे भी रहते थे, तो उसको वे लोग वही समझते थे। और इस तरह का जिस तरह का भेद आज किया जा रहा है राजनीतिक द्वेष के कारण, उस तरह का उस समय वैसा नहीं था, तो उनको ब्राह्मण ही समझते थे। ब्राह्मण श्रमण में बहुत ज़्यादा अंतर भी उन लोगों को दिखता नहीं था। तो कहते थे कि एक भी कोई नहीं रह गया था जो कि किताब को पढ़ सके। इतना सबका
गर्दन सब काट खत्म कर दिया था, किसी को रहने नहीं दिया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं कि वो उसके जितने पुरोहित वर्ग थे बौद्ध मत के स्तूपों में, इन सब में, तो उसको ख़त्म कर दिया था। और उसके साथ ही जो है बौद्ध धर्म का यहाँ पर भारत में अंत कर दिया था। सारे जो भिक्षु कुछ डर गए थे, बच गए थे, भाग गए, सब तिब्बत से भाग गए, उधर चीन तरफ भाग गए, तो वे शायद कुछ बच गए, तो यहाँ पर इस तरह से समाप्त हो गया था। तो शंकराचार्य पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। और शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ क्यों किया था, मैं समझता हूँ इसका उत्तर मिल गया होगा। जो बौद्ध मत में विद्यमान विकृतियाँ थी वह, और आत्म तत्व है या नहीं है और परमात्म तत्व है या नहीं है, इस पर जो लगातार चर्चा होती थी, तो उन चर्चाओं को किया जाता था। उसको स्थापित करने के लिए शंकराचार्य की जो दिग्विजय है, शंकर दिग्विजय, तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि आदि शंकराचार्य ने सभी को परास्त कर दिया था और अपने अद्वैतवाद का सिद्धांत का झंडा गाड़ दिया था। विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया तो उसको महामोह अवतार बताया गया। महामोह अवतार, जो कि वही ग्यारिक वस्त्र धारण करता था जैसे कि बुद्ध के विषय बताया जाता है। और वे लोग जो हैं, यह बताया जाता है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें दैत्य सब जीत रहे थे। देवता कमजोर हो गए, भगवान विष्णु को कहे कि अब क्या होगा प्रभु, हम लोग को बचाइए। तो भगवान विष्णु ने माया मोह के रूप में अवतार लिया, जिससे कि इन दैत्यों को बरगलाया जा सके, बहकाया जा सके, इनको वहाँ से हटाया जा सके। तो वह जो माया मोह है, उस माया मोह ने क्या किया कि उपदेश देना शुरू किया इन दैत्यों को, और थोड़े ही से समय में, और उपदेश ऐसा ही था जो आज का जो उपदेश है बौद्ध मत का, जिससे हम लोग परिचित हैं, उसी तरह के उपदेश थे। और वेद, जो वैदिक धर्म है, उससे वे अलग हो गए और बहुत जल्दी ये मत फैल गया। तो यहाँ पर जो जैसे शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये कहा कि जो वैदिक मत में जो बुद्ध अवतार की बात की गई है, वे बुद्ध अलग है। ये जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, ये जो हैं, ये क्षत्रिय वंश के हैं। और यहाँ जो अवतार की बात बताई गई है वो ब्राह्मण कुल की बात बताई गई है। इस तरह की बात इन्होंने किया है। तो अब वो कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो वेद त्रय होते हैं, इस वेद त्रय से भिन्न उन्होंने किया और उसकी जो वेद की निंदा करने लगे, ब्राह्मण की निंदा करने लगे, यज्ञ की निंदा करने लगे। इस तरह से निंदा करके उन्होंने एक अलग मत चलाया और उसमें से जो दैत्य लोग जो थे वो उसमें चले गए और उन्होंने इस धर्म को छोड़ दिया और बुद्ध मत को अंगीकार कर लिया। तो विष्णु पुराण के आप तीसरे स्कंध, तृतीय स्कंध में 17वें अध्याय 18वें अध्याय में देखेंगे तो इस विषय पर इसका वर्णन है। और वहाँ पर उसे नग्न कहा गया है। नग्न का अर्थ यह नहीं कि नंगा रहते थे, बल्कि नग्न का अर्थ मतलब कि जो उसको आवरण उसी को माना जा रहा था जो कि वेद है, उसको आवरण माना जा रहा था। तो जो वेद से रहित हो गया वो उसको नंगा कहा जाने लगा कि वो नंगा है, वेद से रहित है तो वह नंगा है। अरहत, उन लोग को अरहत कहा जाता था, बुद्ध मत वालों को। ये अरहत का मतलब हो गया कि भाई आदर कीजिए। तो इन 2 अध्यायों में इसका वर्णन है और उसमें यह भी बताया गया है विष्णु पुराण में कि किस तरह से ये लोग जो है तर्क अपना रखते थे और कहते थे कि जो है जगत जो है राग द्वेष
इन सब चीज़ से है, और इन राग द्वेष से ऊपर उठ करके, पशु हिंसा से ऊपर उठ करके, और बुद्धि पर भरोसा करो, सोचो समझो विचार करो, और उसके हिसाब से फिर व्यवहार करो। और कहते हैं कि स्वर्ग अगर इस तरह से मिल जाएगा, पशुओं की बलि देने से अगर स्वर्ग मिल जाता है, तो यजमान सब जो है अपने पिता की बलि क्यों नहीं चढ़ा देते हैं, वे स्वर्ग चले जाते। तो इस तरह से इसमें आपस में ये सब चर्चाएं होती थी, उनके तर्क होते थे। अब उसके बाद जो है उन्होंने ये वैदिक धर्म को त्याग दिया। फिर देवासुर संग्राम हुआ और उसमें असुरों की बहुत जबरदस्त पराजय हुई और देवता जीते। इस तरह से विष्णु का जो अवतार है माया मोह, उसी को कुछ लोग कहे कि भाई ये जो बुद्ध अवतार है, तो वहाँ भी तो यही सिद्ध हो रहा है कि विष्णु के ही अवतार है माया मोह। आप उसको बुद्ध अवतार कह लीजिए, वहाँ बुद्ध की भी बात की गई है और माया मोह कहा गया है। तो अवतार तो वहाँ से भी सिद्ध हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई अलग वो हैं थे, वो विष्णु, वो बुद्ध अलग थे, वे बुद्ध जो थे वो ब्राह्मण थे। तो उस तरह का ब्राह्मण मत वाला जो बुद्ध है, तो चूंकि बौद्ध परंपरा में भी ये आता है कि 28 बुद्ध हुए, तो यहाँ पर तो यह वर्णन नहीं है विष्णु पुराण में कि वो किस प्रकार के बुद्ध को, क्योंकि वो 28 बुद्ध में से कोई भी एक बुद्ध हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि गौतम बुद्ध हों, और भी जो बुद्ध हुए हैं तो उसमें से भी कोई हो सकते हो। तो और बौद्ध मत में भी स्पष्ट कहा गया है कि क्षत्रिय में और ब्राह्मण कुल में, इन्हीं दो कुलों में बुद्ध अवतार लेते हैं। तो अगर गौतम बुद्ध नहीं भी रहे हों, अगर यह मान लिया जाए कि वो ब्राह्मण थे, हालांकि बुद्ध भी अपने इसमें धम्म पद में देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो उस आधार पर तो ठीक है वो ब्राह्मण ही हो गए। अब ये बात ये कह सकते हैं कि नहीं वो तो ब्राह्मण बने, ब्राह्मण कुल में जन्मे नहीं, हाँ जन्मे क्षत्रिय कुल में, अब बन गए ब्राह्मण। तो वहाँ अगर ये कहा जाए कि नहीं, इसे शंकराचार्य जो पुरी के शंकराचार्य जो हैं वे तर्क देते हैं कि नहीं वो ब्राह्मण कुल में ही जन्मे थे, तो ब्राह्मण कुल में जो जन्मे थे तो वो जो बहुत सारे जो बुद्ध हैं तो उनमें से कोई एक बुद्ध होंगे, जो बाकी शेष जो 27 बुद्ध बच गए उनमें से होंगे। लेकिन विचार तो उन सब का वही रहा, एक ही रहा, तो सिर्फ नाम का ही तो फर्क रहा, सिर्फ नाम का ही तो फर्क रहा, विचार तो वही रहा। तो बुद्ध अवतार तो वहाँ से भी सिद्ध ही हो जाता है एक तरह से। हाँ ये होगा कि भाई ये बुद्ध नहीं, कोई दूसरा बुद्ध होंगे। तो बाकी जो 27 बुद्ध बच गए उसमें से कोई एक बुद्ध है, क्योंकि डेटिंग तो है नहीं, डेट तो बताया नहीं गया है स्पष्ट। तो इसके कारण इतना सा श्योर है कि बुद्ध अवतार ही है। अब यह श्योर नहीं है कि कौन सा बुद्ध, 28 में से कौन सा बुद्ध। तो खैर मामला जो भी रहा हो, शंकराचार्य ने जो शास्त्रार्थ किया है, आदि शंकराचार्य ने, तो उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध जो है वो बौद्ध मत, बुद्ध जो है वो अवतार नहीं थे विष्णु के, क्योंकि विष्णु पुराण में खुद लिखा हुआ है कि अवतार थे। हरि ओम।